ड्राइवर श्यामवर रॉय के खुलासे के बाद यह मामला अब सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि देश के सबसे चर्चित मर्डर केस के में बदल चुका था। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के अनुसार जांच में सामने आया कि 24 अप्रैल 2012 की शाम शीना बोरा अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी से मिलने गई थी। इसके बाद वह कभी किसी को दिखाई नहीं दी। आरोपी के अनुसार उसी रात उनकी हत्या की गई और बाद में शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। अगले कुछ ही दिनों तक किसी को इस घटना का अंदाजा तक नहीं हुआ। राहुल मुखर्जी लगातार शीना को ढूंढते रहे। उन्होंने कभी मैसेज नहीं दिखाए। कभी कहा गया कि शीना विदेश चली गई है, तो कभी कहा कि वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन राहुल को यह बात कभी सच नहीं लगी। उन्होंने कई बार सवाल उठाए, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। साल 2015 में जब श्यामवर राय के बयान के बाद जांच आगे बढ़ी, तब पुलिस ने पुराने सबूतों को दोहराया, खंगाला। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई के कई लोगों से पूछताछ की, कॉल रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और दूसरे सबूत जुटाए। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस केस को एक और ही दिशा और रहस्यमय बना दिया। इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। बाद में इस मामले में पीटर मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगाए इन आरोपों से इनकार किया। आगे चलकर उन्हें अदालत से जमानत मिली। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई, इतने वर्षों तक यह राज आखिर छिपा कैसे। एक तरफ राहुल लगातार सच जानने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ दुनिया यही मानती थी कि शीना अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। यही वजह थी कि जब इस केस का खुलासा हुआ तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर हर जगह इसी केस की चर्चा होने लगी। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों, पहचान, भरोसे और छिपे हुए सच में ऐसी कहानी बन गया जिसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर किया गया। जांच के दौरान इस कहानी की प्रक्रिया चली और अदालत में सुनवाई हो रही है। इस मामले में समय समय पर अलग अलग आरोपी, दलीलें और कानूनी घटनाक्रम सामने आए। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी आरोपी की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय अदालत ही करती है। आज भी यह केस भारत में चर्चित है, हाई प्रोफाइल क्राइम मामलों में गिना जाता है। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यह मिलती है, कोई भी सच हमेशा के लिए छिप नहीं सकता, चाहे उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए। समय आने पर सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्राइम स्टोरीज विद हर्षु को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में आप किस चर्चित क्राइम स्टोरी को देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।